करिए, भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण चोर हैं। कौन है? भगवान कृष्ण चोर हैं। और हमारे भोले बाबा कौन है? तस्कर हैं। भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में और भगवान शंकर दोनों गुरु और चेला एक प्रकार से अगर दिया जाए, वो बाबा है तो ये लाला है, और लाला के ऊपर हमारे बाबा की छाप पड़ी हुई है। साहब, बाबा की छाप पड़ी हुई है। जरा विचार करिए, भगवान शंकर कौन है? बोले भगवान शंकर तस्कराणाम पतये नमः। वेद कहता है, शुक्ल यजुर्वेद की रुद्रपाठ के अंतर्गत में बड़ा सुंदर आता है कि भगवान शंकर का एक स्वरूप तस्कराणाम पतये नमः कहा गया, अर्थात तस्कराधिपति है भगवान शंकर। तो अगर ये तस्कर है तो भगवान कृष्ण कौन है? चोर हैं। लेकिन तस्कर किस वस्तु के हैं? थोड़ा सा इस विषय पर आप लोग जानिए। तस्कराणाम पतये नमः उर्दू शब्द नहीं है, ये संस्कृत शब्द है। वेद कह रहा है तस्कराणाम पतये नमः। ये अर्थ का, तस्कर का अर्थ है, जरा विचार करिए। वेद जो उसमें कहा जा रहा है कि तस्कराणाम अर्थात जो तस्करों को समाप्त करे, जो डकैतों को मारे, उसका नाम जो है तस्कराणाम पतये नमः। और डकैत कौन कौन है? जरा अपने जीवन में आप निर्धारित कीजिए। हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मात्सर्य, ये सब क्या है? ये सब हमारे तस्कर हैं। ये सब हमको नकारात्मक, जितनी भी हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा है, ये सब भगवान शंकर समाप्त करते हैं। और भगवान कृष्ण कौन है? चोर है। विचार करिए, भगवान कृष्ण कौन है? चोर है। चोर कैसे? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ब्रज में प्रसिद्धि है कि कृष्ण कैसा है कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ब्रज में प्रसिद्धि है। क्या प्रसिद्धि है? कि वो मक्खन का चुरैया है, माखन को चुराने वाला है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदकूल चौरम। और गोपियों के वस्त्रों का हरण करने वाला है, जिसको भी चुराने वाला है। गोपांगनानां चदकूल चौर अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। बोले जब आप उसके समक्ष जाएंगे तो वह अनेक आपके जन्म जन्मांतरों के पापों को चुरा लेगा। चौराग्य गण्यम पुरुषम नमः। इसलिए चोरों में जो अग्रणी पुरुष है, हम उसको नमस्कार करते हैं। जरा विचार करिए, भगवान शंकर के पास में क्या है? गले में सर्प विराजमान है। और चूंकि भगवान शंकर, अच्छा, गले में सांप कौन डाल सकता है? गले में सांप वही डाल सकता है जिसको सर्प विद्या का ज्ञान है। सबके बस की बात नहीं है कि उठा करके सांप, घर में सांप निकल आए, क्या करोगे? भाग जाओगे घर छोड़कर, कहीं 8 फुटा निकल आए तो? जरा विचार करिए। एक हमारे बाबा के भक्त हैं बेचारे गोपाल जी, श्रावण मास का दिन था और उनके घर में एक 8 फुट लंबा काला भुजंग सांप निकल आया। तो उन्होंने फोन मिलाया। एक व्यक्ति आया उनके घर के पास का, उन्होंने कहा महाराज जी आपको कोई सपेरे का पता हो तो बताइए। तो वहीं पे 2-3 लोग और खड़े थे। तो बोले महाराज जी क्या हो गया? तो मैंने कहा कुछ नहीं भैया, ये इनके पास में पड़ोस में हमारे गोपाल जी हैं, शालिनी जी हैं, उनका जो है उनके घर में सांप निकल आया। तो एक बोला अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, सावन का महीना हो, ये तो बाबा आ गए। मैंने कहा बाबा करे तेरे घर में भी बाबा आ जाए। तो बोला अरे नहीं महाराज जी ऐसा नहीं। जरा विचार करिए, यह सर्प को सबके बस की बात। भगवान शंकर ने अपने गले में अगर सर्प को डाला है तो शंकर को भगवान शंकर ने अगर गले में सर्प डाला है तो वह सर्प विद्या के ज्ञाता है। अर्थात भगवान शंकर सांप को संभाल सकते हैं। बाजे करबीन जाके, करबीन भगवान शंकर की हमारे यहाँ बड़ी सुंदर एक स्तुति है। उस स्तुति में बड़ा सुंदर एक भाव आता है कि बाजे कर बीन जाके। कर में अर्थात हाथ में बीन है, अर्थात ये सांपों को सर्प विद्या का ज्ञाता है। ये
अब शंकर सर्प के ज्ञाता, तो भगवान कृष्ण कौन? जरा विचार करिए। जिसने, क्योंकि जब बाबा सर्प का विद्या का ज्ञाता है तो थोड़े बहुत सांप को साधने की कला तो कृष्ण के अंदर भी होगी साहब, क्यों नहीं होगी? और कृष्ण ने क्या किया? साधा या नहीं साधा? जीवन में साधा। जब यमुना जल के अंदर कालिये नाग विराजमान है तो उस कालिये नाग को यमुना से बाहर निकालने का काम किसने किया? किसने किया? ये मैं आपको एक प्रकार से समानांतर रूप में भगवान शंकर और कृष्ण दोनों का बड़ा सुंदर संबंध मैं आपको बता रहा हूं, और शायद ये संबंध हर कोई बताएगा नहीं। वह यमुना में से कालिये नाग को निकालने का कार्य किसने किया? कृष्ण ने किया। कृष्ण के पास में उस कभी भी सर्प भगवान कृष्ण को कभी भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जरा विचार करिए। एक और बड़ा सुंदर सूत्र मिलता है कि भगवान कृष्ण क्या रखते हैं अपने पास में सदैव? भगवान कृष्ण के मस्तक के ऊपर क्या विराजमान है? मोर का पंख। और प्रावधान दिया गया है कि अगर आपके घर में मोर पंख हो रहेगा तो आपके घर में सर्प प्रवेश नहीं करेगा। ये नियम है। अगर आपके घर में मोर पंख है, मारे हुए मोर का नहीं, मोर पंख अपने जीवित अवस्था में नृत्य करते हुए अपना मोर पंख छोड़ता है, मरे हुए मोर का नहीं जी। क्यों? क्योंकि उसके मोर पंख में मोर तत्व, मोर का एक सुगंध विराजमान रहती है। तो वह मोर पंख भगवान कृष्ण, और मोर का और सर्प का क्या स्थिति है? आपस में वैर है। विचार करिए। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण ने जब अपनी वंशी बजाई और रास के लिए सबको आमंत्रित किया तो भगवान कृष्ण नृत्य बहुत अच्छा करते हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया गया है कि उस भगवान कृष्ण ने जो है यमुना के तट पर, आज भगवान कृष्ण ने पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके वंशी बजाई, और उस वंशी की ध्वनि को सुन करके सब लोग आए। जरा विचार करिए। कृष्ण ने बड़ा अद्भुत रास रचाया है। भगवान श्री कृष्ण जितना अच्छा नाचना जानते उतना अच्छा कोई दूसरा देवता नहीं। बोले इनका गुरु कौन? कृष्ण अगर नाचना जानते तो इनका गुरु कौन? भगवान शंकर। क्योंकि कृष्ण, आप कितने भी संगीत के महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आप चले जाएं, संगीत की कक्षाओं में आप चले जाएं, आपको कृष्ण का चित्र मिले या ना मिले, लेकिन वहां पर हमारे भगवान शंकर की, नटराज की मूर्ति अवश्य मिलेगी। नटों का राजा है कौन? नटराज। नटों का राजा है नटराज। तो इस समानांतर रूप में भगवान कृष्ण और भगवान शंकर की बड़ा सुंदर भाव देखी। ऐसे कई सारे तत्व हैं जो हम और आप लोग जानते नहीं, जो हमको और आपको पता नहीं है साहब, पता नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवान कृष्ण ने जो राधा जी का दर्शन करने के लिए जो इन्होंने वेश को बदला है, वो माताएं, स्त्रियां, हमारी मातृपक्ष, मातृशक्तियां बड़ा सुंदर एक भजन गाती हैं है? कि जो है एक दिन जो है मनिहारी का भेष बना करके भगवान कृष्ण जो है चूड़ियां बेचने के लिए, या कभी जो है वो जो है गोदने वाले का भेष बना करके जो है स्त्री स्वरूप में भगवान कृष्ण राधा जी का दर्शन करने का, ये इन्होंने सीखा किससे? किससे सीखा? हमारे बाबा भगवान शंकर से सीखा साहब। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी
और ना माने त्रिपुरारी बेरज में आ गए हैं कि पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी कि बेरज में आ गए हैं। आज उस स्वरूप की पूजा हमारे ब्रज में होती है, गोपी स्वरूप की, गोपेश्वर भगवान की। मेरा विचार करिए, यह जो कृष्ण के जीवन में जितने भी तत्व हैं, ये कृष्ण के जीवन के जितने सारे तत्वों की अगर हम बात करें तो ये सारे तत्व कृष्ण के जीवन के कहीं ना कहीं भगवान शंकर से जुड़े हुए तत्व हैं। जरा विचार करिए, कृष्ण का बहुत सा, थोड़ा अगर आप समय मिले आपको, कभी आपको इन केवल देवताओं का आप दर्शन मत, हमारे यहाँ देवताओं, आप कभी भी हमारे यहाँ भगवान शंकर की छोड़िए, आप किसी भी देवता की, आप किसी भी चित्र की अभी भी अगर आप बैठे हो तो आप उनका एक दर्शन करिए, और उस दर्शन में आप कभी उनके मुखारविंद का दर्शन करिए, मुखाकृति का दर्शन करिए, मुख का दर्शन करिए, आपको मुस्कुराते हुए चेहरे मिलेंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे। ये मुस्कुराहट का अर्थ है जीवन में कितना भी जो है कलेश क्यों ना हो, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन मुस्कुराइए क्योंकि आप बाबा के दरबार में हैं। मुस्कुराइए क्योंकि आप बाबा के दरबारी हैं। ये जो एक बड़ा सुंदर एक बात, और वह बात है कि हमको जीवन में कैसी भी परिस्थिति हालात क्यों ना हो, लेकिन हमको अपने जीवन का प्रसन्नता का वह क्षण कभी छोड़ना नहीं चाहिए।